एक गांव में रामू रहता था। उस गांव का नाम था हरिपुर। छोटा सा, सीधा सादा, मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ। चारों तरफ खेत, बीच में कच्चे रास्ते और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होने वाली जिंदगी। रामू करीब 35 साल का एक गरीब किसान था। रंग सांवला, शरीर दुबला-पतला, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उसके चेहरे पर हमेशा एक सादगी भरी मुस्कान रहती थी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। उसका घर भी उसके जैसा ही था, छोटा, कच्चा, लेकिन प्यार से भरा हुआ। घर में उसकी पत्नी सीता और एक छोटी बेटी परी रहती थी। परी की उम्र करीब 8 साल थी। वो बहुत ही चंचल और प्यारी बच्ची थी। उसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। लेकिन इस परिवार का एक और सदस्य था, जो इंसान नहीं था। वो थी रामू की गाय गोरी। गोरी कोई साधारण गाय नहीं थी। वो रामू के लिए परिवार से कम नहीं थी, बल्कि कई बार तो उससे भी ज्यादा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ जाता था। सबसे पहले वो अपने आंगन में जाता, जहां गोरी बंधी होती थी। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, गोरी, उठ जा मेरी माँ, आज फिर मेहनत करनी है। गोरी भी जैसे उसकी बात समझती थी। वो धीरे से माँ करती और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामू को देखती। रामू उसे चारा डालता, पानी पिलाता और फिर खुद बैठकर उससे बातें करता। हाँ, वो सच में उससे बातें करता था। देख गोरी, इस बार अगर फसल अच्छी हो गई ना, तो मैं तुझे नया छप्पर बनवाऊंगा। सीता कई बार हंसती थी। तुम इस गाय से ऐसे बात करते हो जैसे ये सब समझती हो। रामू मुस्कुरा देता और कहता, अरे सीता, ये समझती नहीं, महसूस करती है। असल में गोरी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो रामू की सबसे बड़ी ताकत थी। जब रामू के पास कुछ भी नहीं था, जब उसके खेत सूख गए थे, जब लोग उसे कर्ज के लिए ताने देते थे, तब सिर्फ गोरी ही थी जो हर दिन उसे दूध देती थी। उस दूध को बेचकर ही रामू अपने घर का खर्च चलाता था। परी के लिए किताबें, सीता के लिए दवाई और घर का राशन, सब कुछ गोरी की वजह से ही चलता था। एक दिन सुबह का समय था। रामू हमेशा की तरह गोरी के पास गया, लेकिन आज कुछ अजीब था। गोरी चुपचाप खड़ी थी। न उसने उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन गोरी की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। दिन बीत गया, लेकिन गोरी ने ठीक से खाना नहीं खाया। रामू का दिल घबराने लगा। रात को जब सब सो गए, रामू फिर से गोरी के पास गया। चांदनी रात थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामू उसके पास बैठ गया और धीरे से बोला, गोरी, तू ऐसे मत कर। तू ही तो है हमारी उम्मीद। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक गोरी ने अपना सिर रामू के कंधे पर रख दिया, जैसे वो उसे समझा रही हो, जैसे कह रही हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रामू उसे गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने उसे देखा और थोड़ा सोचकर बोला, रामू, ये गाय बीमार है, इसका इलाज आसान नहीं है। रामू का दिल बैठ गया। कितना खर्च आएगा वैद्य जी? वैद्य बोला, कम से कम 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। रामू के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। उसके पास तो 500 रुपए भी नहीं थे।
घर लौटते समय उसका दिमाग सुन्न था। सीता ने पूछा, क्या हुआ? रामू चुप रहा। फिर धीरे से बोला, गौरी को बचाने के लिए 5,000 रुपए चाहिए। सीता भी चुप हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। रात को रामू सो नहीं पाया। वो बस यही सोचता रहा, क्या मैं अपनी गौरी को खो दूंगा? अगली सुबह उसने एक फैसला लिया। वो गांव के साहूकार के पास गया। साहूकार ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए बोला, रामू, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन गिरवी क्या रखेगा? रामू कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, अपना खेत। साहूकार की आंखें चमक उठीं। ठीक है, कागज पर अंगूठा लगा दे। रामू ने बिना सोचे समझे अंगूठा लगा दिया। उसे अपने खेत से ज्यादा अपनी गौरी की जान प्यारी थी। पैसे लेकर वो भागता हुआ घर आया और सीधे वैद्य के पास गया। इलाज शुरू हुआ। दिन बीतते गए। रामू हर रोज गौरी के पास बैठता, उससे बात करता, उसके सिर पर हाथ फेरता। तू ठीक हो जाएगी ना गौरी? परी भी रोज उसके पास बैठती और कहती, गौरी, जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। धीरे धीरे गौरी की हालत सुधरने लगी। उसने फिर से खाना शुरू किया और एक दिन वो खड़ी हो गई। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने गौरी को गले लगा लिया। तू वापस आ गई मेरी माँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब रामू के पास गौरी तो थी, लेकिन उसका खेत